नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। चुनावी तपिश में सीमांचल भी तपने लगा है और सीमांचल का एक बहुत ही हॉट सीट बहादुरगंज वो भी तप रहा है, लेकिन भाजपा की टीम वहां पे लगी हुई है इस तपिश से बचने के लिए, इस तपिश से सोना उपजाने के लिए, क्योंकि चुनौती इस बार बहुत बड़ी है। AIM तो है ही, इसके अलावा वक्त संशोधन बिल को लेकर जो माहौल गर्म है सीमांचल का, उससे कैसे बचना है ये भी भाजपा अपनी रणनीति में आ रही है। तो आज बहादुरगंज में सक्रिय सदस्यों का एक सम्मान समारोह हुआ। पार्टी के वैसे लोगों को सम्मानित किया गया जो दिन रात पार्टी के लिए पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, और बहादुरगंज में इस सम्मान समारोह के बाद लगता है भाजपा में एक नई जान आ गई है। वरिष्ठ नेता हैं वरुण सिंह, उस इलाके के भाजपा के समझिए कि सारे सर्वे सर्वा वही है, सारा काम देखते हैं सीमांचल के इलाके में, और बहादुरगंज से तो खुद वो प्रत्याशी ही है, भावी प्रत्याशी ही है। तो जो उनकी एक्टिविटीज़ है और आज जो सम्मान समारोह हुआ है, उससे ऐसे लगता है कि भाजपा अपने पुराने गौरव को हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ से काम कर रही है, मेहनत कर रही है। और आज के इस सम्मेलन के बाद और जो भाषण हुआ है वरुण सिंह का, वो हम आपको सुनाएंगे। लगता है कि एक नई जान, नया जोश भाजपा कार्यकर्ताओं में आया है और इसका पूरा फायदा 2025 के चुनाव में बहादुरगंज में भाजपा को मिलने वाला है। तो आइए देखिए क्या उस सम्मान समारोह में वरुण सिंह ने एक संदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया और पार्टी को कैसे जिताना है, इसका क्या प्लान उन्होंने बताया। तो देखिए क्या कर रहे हैं वरुण सिंह। एक पंचायत के बूथ के अध्यक्ष, सक्रिय के अध्यक्ष हमारे पार्टी में इतनी क्षमता है कि वो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जा सकता है और आपके जोश और कर्तव्य के बल पे जा सकता है। बस आप लोग को संबोधन यह करना है कि आप एक्टिव सदस्य हैं, आप सक्रिय सदस्य हैं। अपने नेतृत्व क्षमता को आप पहचाने, अपने पंचायत में, अपनी सर्टिफिकेट में, अपने बूथ में अपने आप को इस प्रकार से एक्टिव करें कि भाजपा दिखे, कोई दल नहीं दिखे। हमारे बड़े भाई लखन पंडित जी ने कहा कि अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो इस विधानसभा से जीत निश्चित है, चाहे वह लखन पंडित जीते, चाहे वरुण सिंह जीते, चाहे कौशल जीते, चाहे इस्माइल भाई जीते, लेकिन वो इसी के लिए इस तरफ से एक्टिव हो जाइए, इस तरफ से एक्टिव हो जाइए कि आपकी बूथ इतनी मजबूत हो जाए, आपका पंचायत इतनी मजबूत हो जाए, आपके पन्ना प्रमुख इतनी मजबूत हो जाए, शक्ति के इतने मजबूत हो जाए कि हमको यहाँ से 98,000 हमारे वोटर हैं, 98,000 हमारे हिंदू हैं, अगर 80% का वोट लाएंगे तो कोई दल हमारा पराजय नहीं कर सकेगा। किसी दल में क्षमता नहीं है, हम कम नहीं है, हम बहुत है, लेकिन जितने हैं उसको एक होके रहना होगा और वह एक सिर्फ कमल फूल के लिए होना होगा। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगी, सिर्फ कमल के फूल के लिए होगी। कमल के फूल के लिए जी, जान, तन, मन, धन भी लगा दीजिए और इस क्षेत्र में हमारी पहचान बना दीजिए। इस क्षेत्र में हमें सरवाइव करना है, इस क्षेत्र में हमें सर उठा के चलना है, तो कमल फूल को जीतना ही होगा। तो आपने सुना कि वरुण सिंह के भाषण में वो तमाम बातें हैं जो भाजपा को बहादुरगंज का किताब फतह करने के लिए आगे करती है। क्या होगा फैसला तो जनता करेगी, लेकिन आज के सम्मेलन के बाद भाजपा का जोश पूरे उफान पर है और जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बहादुरगंज में तैयार हो चुका है।